दोस्ताना संबंधों से ईरान जबरदस्त जोश में आ गया है। इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ईरान अब एटम बम गिराने तक की प्लानिंग पर काम कर रहा है। इजराइल के 2 शहरों में तेल अवीव और इफाफा को ईरान के एटम बम निशाना बना सकते हैं। और इस खबर के बाद इजराइल में टॉप कमांडर्स की मीटिंग हुई है। इजराइल के पास भी घोषित रूप से ना सही एटम बम मौजूद है। मतलब चिंगारी भड़क गई है और किसी भी वक्त परमाणु बम फट सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन अब सिर्फ एटम बम गिराने की धमकी दे रहे हैं। पुतिन के इन धमकियों का नतीजा नील बटे सन्नाटा रहा है। वो ऐसे कि ना ज़ेलेंस्की अब तक परमाणु धमकी से डरे हैं, ना बाइडेन के कान पर जू रेंगा कि कीव हिरोशिमा या नागासाकी बन जाएगा। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दिमाग में जो इस वक्त चल रहा है उसे धमकी नहीं, जमीनी हकीकत माना जाएगा। रईसी ने इजरायल को उड़ाने की जो धमकी दी है उस पर अब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने काम शुरू कर दिया है। परमाणु बम बनाने की मशीन शायद स्टार्ट कर दी गई है। तभी तो दुनिया भर में चिंता फैल रही है कि ईरान देखते ही देखते इजरायल के 2 शहरों तेल अवीव या हाइफा को परमाणु से ना उड़ा दे। که کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی حیفا و تل آویو ऐसा कहने के पीछे आधार को समझने के लिए आपको ईरान इजरायल के पिछले 25 दिनों के हमलों की क्रोनोलॉजी समझनी होगी, क्योंकि ईरान हो या इजरायल हो, किसी को भी एटम हमला करने के लिए पुष्ट आधार जरूर चाहिए। 5 अप्रैल को यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में इजरायल की आर्मी की एंट्री होती है। 2 दिन बाद यानी 7 अप्रैल को फिलिस्तीन का हमास गाजा से इजरायल के ठिकानों पर रॉकेट दाग देता है। 3 दिन बाद सीरिया से इजरायल पर रॉकेट दागे जाते हैं। इसी दिन यानी 8 अप्रैल को लेबनान के इलाके से इजरायल पर रॉकेट दागे जाते हैं। 9 अप्रैल को इजरायल सीरिया पर जवाबी कार्रवाई करता है। ये घटनाएं बताना इसलिए जरूरी थी क्योंकि इजरायल पर एटम बम गिराने की स्क्रिप्ट तो पहले से इब्राहिम रईसी ने तैयार कर ली थी। उस पर एक्शन अब शुरू हो गया है। लेकिन क्या ऐसे हमलों के खिलाफ इजरायल के पास कोई तैयारी नहीं है? जवाब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। इजरायल भी वैसी ही तैयारी कर रहा है जैसा कि ईरान। मतलब इजरायल भी एटम बम अपने हथियार फैक्ट्रियों में सजाए बैठा है। सवाल है कि क्या ईरान इजरायल के बीच परमाणु बम का युद्ध होगा? कौन किस पर गिराएगा पहला एटम बम? किसके पास परमाणु बम की कितनी ताकत है? ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों की दुश्मनी परमाणु अंत के साथ ही खत्म होगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ईरान इजरायल संबंधों का इतिहास खंगालना होगा, जिसकी डिटेल में ना जाते हुए ये समझना काफी है कि अरब देश इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे। खाड़ी में मुस्लिम देशों के बीच एक अलग धर्म मानने वालों की ताकत अरब देशों को कांटे से चुभती है। यानी विवाद बहुत पुराना है और अब उस पर यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद की घटना के बाद नया मुलम्मा चढ़ गया है। सवाल फिर वही कि ईरान इजरायल पर परमाणु बम गिराने के कितना करीब पहुंच गया है, क्योंकि दुनिया के एटम बम के दस्तावेज में ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है, ना ही इजरायल है। लेकिन हकीकत के पन्ने पर दोनों देशों ने परमाणु शक्ति हासिल करने के लिए सालों प्रयत्न किया और अब दोनों एटम बमों से लैस हैं। अब समझिए कि ईरान कर क्या रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में बम ग्रेड लेवल के संवर्धित यूरेनियम के कण पाए गए हैं। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स के मुताबिक परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान अब 83.7% संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका है।
यानी ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। इतना ही नहीं, इसके आगे देखिए, एक हैरान करने वाली रिपोर्ट अमेरिका में छपी है, जिसके मुताबिक ईरान लगभग 12 दिनों में एक परमाणु बम के लिए पर्याप्त वेपन ग्रेड यूरेनियम बना सकता है। 2015 में जब ईरान के साथ अमेरिका ने परमाणु समझौता किया था, तब कहा जा रहा था कि वो 1 साल में परमाणु बम बना सकता है। इस समझौते की डिटेल जाननी भी आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी चर्चा आगे। इजरायल ने कई बार खुफिया ऑपरेशन कर ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमला किया है। इसमें रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले भी शामिल हैं। अमेरिका हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ रहा है। यही वजह है कि ईरान लंबे समय से प्रतिबंध झेल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच 2015 में डील हुई थी। इसे 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया। इस समझौते में ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी गई थी, लेकिन बदले में उसने बम बनाना बंद कर दिया था। पिछले 2 साल से बाइडेन प्रशासन डील करने की कोशिश में है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ईरान अमेरिका के कहे से निकल चुका है। खाड़ी में इब्राहिम रईसी ईरान का सिक्का चलाना चाहते हैं, और ये तभी संभव है जब अमेरिका और इजरायल दोनों का इस क्षेत्र से नामो निशान मिट जाए। ईरान इसी मकसद से सब कुछ कर रहा है। सऊदी अरब से अपनी दुश्मनी पर पर्दा डाल दोस्ती गांठ रहा है। लेबनान में ईरान के गार्ड्स भेजता है। सीरिया में ईरान के गार्ड्स तैनात करता है। इजरायल के मुताबिक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, हमास और अल कुद्स ब्रिगेड को हथियार सप्लाई करता है, उन्हें पैसा देता है। ईरान ये सब कर रहा है, तो इसके पीछे खाड़ी देशों का उसके साथ खड़ा होना है। लेकिन इजरायल कोई संगठन नहीं जिसे ईरान के गार्ड्स एक झटके में साफ कर देंगे। ना ही इजरायल सीरिया या लेबनान की तरह गृह युद्ध में बर्बाद मुल्क है। इजरायल ने बरसों से अपनी रक्षा के लिए जो हथियार तैयार किए हैं, दुनिया में उसका सानी नहीं है। इजरायल के डिफेंस की डिटेल आगे दिखाएंगे। उससे पहले इजरायल के पास परमाणु बम वाली ताकत को विस्तार से समझ लीजिए। माना जाता है कि इजरायल के पास अपना खुद का परमाणु जखीरा है। हालांकि वो इसकी ना तो पुष्टि करता है और ना ही इनकार करता है। पिछले हफ्ते इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने पहली बार बड़ा ऐलान किया कि अगर इजरायल में फौज तख्ता पलट कर देती है और तानाशाही आ जाती है, तो खाड़ी में नए हालात बन जाएंगे। कुछ लोग हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि इससे मुस्लिम वर्ल्ड से टकराव का खतरा बढ़ जाएगा। बहरहाल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। इन 2 लाइनों में लाउड एंड क्लियर है कि इजरायल परमाणु बम का जवाब परमाणु बम से देने की ताकत भी रखता है, और हिम्मत भी। असल में इजरायल का वजूद ही इसी डिफेंस फोर्स पर टिका है। ईरान ने अगर परमाणु बम बना लिए हैं तो इनकी तादाद कितनी है, किसी को नहीं मालूम, बस कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन इजरायल के परमाणु बम की गिनती के बारे में कहा जाता है कि उसके पास 1-2 नहीं बल्कि 90 परमाणु बम हैं। तो ईरान की परमाणु धमकी को ना तो इजरायल हल्के में लेता है, ना ही इजरायल की परमाणु धमकी को ईरान हल्के में लेता है। युद्ध की सूरत में दोनों देशों की मिसाइलें यूक्रेन युद्ध की मिसाइलों की तरह सिर्फ गोले नहीं बरसाएंगे, बल्कि परमाणु बम भी गिरा सकती हैं। इस परमाणु बम गिरने का नतीजा क्या होगा, ये जानना बहुत भयावह भी है और दिलचस्प भी। परमाणु हथियार सामूहिक विनाश करते हैं, मतलब जहां गिरेंगे पेड़ पौधे भी जलकर राख हो जाएंगे। ये हथियार परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। इसे डिटेल में समझिए। परमाणु हथियार 2 तरह के होते हैं, पहला परमाणु बम और दूसरा हाइड्रोजन बम। परमाणु बम गिरने का असर क्या होता है, अब वो देखिए। बम के गिरते ही आग का गोला निकलता है जो इंसान और बिल्डिंगों को दबा कर देता है, यानी सब झुलस जाता है। दूसरी चीज ये कि इससे ब्लास्ट वेव पैदा होते हैं, इसमें भी इमारतें नष्ट होती हैं, इंसानों की मौत होती है, वो जख्मी होता है। तीसरा रेडिएशन यानी विकिरण पैदा होता है जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। चौथा, परमाणु बम गिरने से रेडियो एक्टिव बारिश होती है। रेडियो एक्टिव धूल और मलबे धमाके के करीब 15 मिनट बाद जमीन पर गिरते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। सिर्फ एक क्षेत्र या देश पर इन बमों का असर नहीं होता। यही वजह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद परमाणु बम का इस्तेमाल किसी देश ने नहीं किया, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बच जाता। जो बच जाता है वो ये कि ईरान अगर इजरायल के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका ईरान को परमाणु बम से उड़ा देगा। इस बात की गारंटी दिखती है, क्योंकि अरब देशों को अगर इजरायल नहीं चाहिए तो अमेरिका को भी शक्ति संपन्न ईरान नहीं चाहिए।